मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ। मैं जा रही थी रास्ते में, तो रास्ते में मैं एक जगह रुकी और थोड़ा मंदिर था और आप लोगों को दिखाऊं ये मंदिर है। तो मैं वहाँ रुक करके और कुछ लोगों से बात कर रही थी। तब तक हमने देखा कि दो लोग आपस में तू मैं करके खूब लड़ाई कर रहे थे और दोनों, एक लड़की एक लड़का थे। तो हमने कहा, और उसके बाद मैं बढ़ गई। ये लोग थोड़ा हट करके वहाँ पर एक तालाब था और चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, वहाँ जा कर के वो लोग बैठ गए। मैं उस तालाब को दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग देखें उस तालाब को। तो वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तू मैं की आवाज़ आ रही थी और खूब लड़ाई कर रहे थे। तो एक लोग कह रहे थे हम तुम्हारे लिए इतना किए, एक कह रहा था हम तुम्हारे लिए इतना किए। तो हमने पूछा भैया आप एक दूसरे के लिए क्या क्या किए हो? तो कह रहे थे ये हमारी प्रेमिका है, और वो बोली ये मेरे प्रेमी है, मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मेरे गर्लफ्रेंड है। तो हमने कहा तो कहा ऐसा है कि ये लड़ाई कर रहे हैं। और हमने कहा तो ठीक है, किस बात की लड़ाई है? तो उस लड़के ने कहा कि जो मैं कहता हूँ ये नहीं मानती है, और उस लड़की ने कहा कि जो मैं कहता हूँ ये नहीं मानती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये कौन सा प्रेम है जिस प्रेम में मानने और मनाने की परंपरा हो, जिस प्रेम में आपकी स्वार्थ छिपी हो। प्रेम तो निस्वार्थ हुआ करता है, और जिस प्रेम में कि तू मेरी बात मान मैं तेरा बात मान, नहीं मानेंगे तो अपना रास्ता तुम नाप लो और अपना रास्ता मैं नाप लूँ। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये प्रेम नहीं है, ये कहीं न कहीं स्वार्थ है। चाहे ये फिजिकल स्वार्थ हो, चाहे अपना इमोशनल उसका स्वार्थ हो। अगले व्यक्ति का अगर फिजिकल और इमोशनल दोनों स्वार्थ इस प्रेम में जुड़ा हुआ है, और ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम तो भगवान का रूप है। वो लोग चले गए, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में डाल के बता रही हूँ। उन लोगों का भी मैं फ़ोटो डालती, लेकिन उन लोगों ने कहा दीदी ऐसा मत करिए। तो मैं जया भारत ये बताना चाहिए, कौन सा प्रेम है जिसमें तुम मेरी बात मानो मैं तुम्हारा बात नहीं मानोगे तो कोई हम तुमको छोड़ देंगे, तुम हमको छोड़ दो। क्या इस प्रेम का मतलब मानने मनाना का नहीं होता है? प्रेम का मतलब निस्वार्थ। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ माना मनाया नहीं जाता है। अगर वो सच्चा प्रेम होता तो उस प्रेम में इस तरह से लड़ाई नहीं। प्रेम शब्द ये धरती पर इमोशनल, मैं बताऊं, अगर आप का कोई फिजिकल और चाहे इमोशनल, दोनों तरह से लोग अपने स्वार्थ से आपसे जुड़े रहते हैं। अब अगर आपने इनकार कर दिया, हाँ नाई कर दिया, तो ये प्रेम ना रह करके बगावत हो जाया करता है। तो ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम का मतलब होता है ईश्वर का प्रतीक, निस्वार्थ सभ्यता, जहाँ पर मोहब्बत हो और एक दूसरों की बात चाहे लोग माने चाहे ना माने। प्रेम जिस समय लैला से मजनू ने किया था, मैं उस प्रेम के बारे में बताऊं तो उसने ऐसा प्रेम किया कि मजनू बहुत सुंदर था और लैला काली थी, कलूटी थी, किसी लायक नहीं थी, फिर भी उसने निस्वार्थ प्रेम किया। और जब वहाँ के राजा ने लैला के छोड़ करके चली गई तो मजनू पागल हो गया। तो उस देश के राजा ने मजनू को बुलाया और बुलाकर कहा कि लैला से भी सुंदर सुंदर लोग तुमको मिलेंगे, तुम क्यों लैला के प्रेम में पागल हो? तो उसने कहा दुनिया में अगर हमारे निगाह से आप देखोगे तो लैला कितना सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रेम है। तो मजनू का वो प्रेम था। अब आज के मजनू लोग क्या है, तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो जाओ तुम अपना रास्ता देख लो, तुम हमारा बात नहीं मानोगे जाओ। मतलब ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है, इमोशनल। आप अगर उनका चाहे फिजिकल चाहे इमोशनल दोनों तरह से अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो प्रेम में दरार हो जाता है। एक दूसरों से बगावत लोग करना चाहते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। इस सृष्टि पे ईश्वर ने बनाया है इंसान को, तो ये जायज़ है कि स्वार्थ और माया लोभ ये धरती पर सब में समाहित है। लेकिन प्रेम में ये अगर समा गया तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, ऐसे तत्व को प्रेम नहीं कहते हैं। इसको प्रेम मत कहिए, प्रेम को कलंकित मत करिए। प्रेम का मतलब होता है भगवान का दूसरा रूप, और निस्वार्थ किसी के दिल के लगाव को प्रेम कहा जाता है। और जो इस तरह से
इमोशनल होकर के, आपके फिजिकल से लेकर के इमोशनल, आपके मनी तक के पावर तक के आपको अपने बस में करना चाहता हो और नहीं मानने पर आपसे बगावत करता हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, मैं ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहना चाहती हूँ और ये प्रेम कलंकित होता है। ऐसे प्रेम को आप कलंकित मत करिए, क्योंकि प्रेम तो भगवान का रूप होता है। कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोही जान निहारा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ, प्रेम का मतलब होता है मोहब्बत, प्रेम का मतलब होता है ईश्वर का रूप। और जिस प्रेम में इमोशनल और चाहे फिजिकल स्वार्थ जुड़ा हो, अगला आदमी आपसे यही सोचता हो और आप उसकी मनसा ना पूरा हो तो आपसे बगावत करता हो और कहता है तुमने मेरे इस बात को नहीं माना, वो प्रेम नहीं होता है, वो स्वार्थ होता है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, इस प्रेम को प्रेम मत समझिए और इस प्रेम को, शब्द को, इस बात को, इस तरह से बिहूव को आप प्रेम का शब्द दे करके प्रेम को कलंकित करने का मत करिए। प्रेम ईश्वर का रूप होता है, मैं यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जा रही थी, आप लोगों को दिखाऊँ, ये जंगल है, ये झाड़ियाँ हैं और उधर मंदिर था, तो सभी लोग, मैं बैठी थी, तो मैं चलती रहती हूँ तो कहीं कहीं बैठ जाया करती हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि दोनों लोग तू मैं कर रहे थे, तू मेरी बात नहीं मान रही, वो करते तू मेरी, मैं तुम्हारे में अब नहीं पटेगा। तो मैंने कहा प्रेम, इसे प्रेम नहीं, इसे एक आदमी की इच्छा पूरी करने का, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे जैसा हो, एक ये लोग अपना रास्ता निकाले हैं, वरना इस प्रेम शब्द ना कह करके इसको कलंकित ना किया जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ देश की युवाओं से और देश की बेटियों से, ऐसे प्रेम को प्रेम मत करिए। अब ऐसे लोग जो आपसे चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, चाहे जिस तरह से आपसे आशा करके प्रेम करते हो और आप उनके बातों पर खरा नहीं उतरते हो, तो और वो इस बात से बगावत करते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तो ऐसे लोगों को तत्काल त्याग दो। क्योंकि ऐसे लोग प्रेम नहीं स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं जय भारत आप लोगों से यही आगाह करते हुए, प्रेम करने की नसीहत माता पिता से करो, देश से करो, राष्ट्र से करो, वतन से करो और अपनी पत्नी से करो, अपने पति से करो, और जो आपको दुख सुख में साथी निस्वार्थ होकर आपसे जो है, और जो ऐसा चाहे फिजिकल चाहे इमोशनल जिस तरह से आपसे आशा करके आपसे प्रेम करता हो, ऐसे प्रेम को चाहे मनी से, ऐसे चाहे बेटी हो चाहे बेटा, नर नारी दोनों से मैं आगाह करती हूँ, ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं, ऐसे प्रेम को आप कलंकित मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मेरे वीडियो को देखें और बताएं कि मैंने सही कहा गलत कहा। देखिए मैं झाड़ियों में हूँ, इधर से मैं निकल रही थी तो मैंने देखा और बहुत अच्छा तालाब था, तो घूम करके मैंने उस बिटिया बेटा को लड़ते हुए देखा, हमारे जैसे बच्चियाँ थी, तो हमने भी पूछ लिया, तो कहे मेरे बॉयफ्रेंड है, उसने कहा मेरे गर्लफ्रेंड है। ये कैसा प्रेम भैया, जहाँ लड़ाई हो, जहाँ तू मेरी बात नहीं, तुम इमोशनल करते हैं लोग। ऐसे प्रेम को कलंकित मत किया जाए, मैं यही कहती हूँ आप लोग से।